हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय श्री गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। बोलो बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्तजनों, वेद पुराण मेरे बाल कृष्ण कन्हैया की बाल लीलाओं से भरे हुए हैं, जो आपने पहले भी देखे, सुने और पढ़े होंगे। परंतु आज मैं उन्हीं बाल लीलाओं में से कुछ प्रमुख बाल लीलाएं आपको संगीतमय रूप में सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने मात्र से आपके जन्मों जन्मों के संचित पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे तथा आप भगवान श्री कृष्ण के कृपा पात्र बन जाएंगे। तो बाल कृष्ण की मनोहर छवि को अपने मन में बसाते हुए आइए सुनते हैं ये पावन पवित्र संगीतमय कथा। बाल कृष्ण की बाल कथाएं तुमको सुनाते हैं, बाल कृष्ण की बाल कथाएं तुमको सुनाते हैं। कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं, कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं। हाँ, बाल कृष्ण की बाल कथाएं तुमको सुनाते हैं, बाल कृष्ण की बाल कथाएं तुमको सुनाते हैं। कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं। कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं। कैसे कान्हा श्री मुरलीधर लीला दिखलाते हैं। भक्तजनों, सबसे पहले तो मेरे बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जन्म कथा ही सबसे अनोखी है, इतनी अनोखी कि जिसे सुनकर आपको इनकी लीलाओं का अंदाजा हो जाएगा। जन्म लेते ही मेरे लीलाधर ने ऐसी ऐसी लीलाएं करनी प्रारंभ कर दी भक्तों, कि जिसने भी देखी सुनी दांतों तले उंगली दबा ली। जेल में जन्म हुआ था मेरे कृष्ण कन्हैया का, तो आइए आपको उसी जेल में लेकर चलता हूँ भक्तों, और प्रारंभ करता हूँ इनके जन्म की पावन पवित्र कहानी। सबसे पहले सुन लो इनके जन्म की पावन गाथा। कृष्ण चरण में ध्यान धरो, चरणों में झुकाओ माथा। हो, सबसे पहले सुन लो इनके जन्म की पावन गाथा। कृष्ण चरण में ध्यान धरो, चरणों में रखो माथा। आओ मथुरा नगरी तुमको हम ले जाते हैं, आओ मथुरा नगरी तुमको हम ले जाते हैं। कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं। कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं। हाँ, कैसे कान्हा जी मुरलीधर लीला दिखलाते हैं। भादों अष्टमी की काली अंधियारी रात थी भक्तों। बादल बरस रहे थे, बिजली कड़क रही थी, यमुना नदी अपने पूरे उफान पर थी कि तभी ठीक मध्य रात्रि को सारे जग के वाली मेरे कृष्ण कन्हैया लाल ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया। जन्म लेते ही माता पिता की बेड़ियां अपने आप खुल गई भक्तों, और जो पहरेदार कंस ने जेलों में लगाए हुए थे अचानक घनघोर निद्रा में सो गए। यही तो थी मेरे लीलाधर की लीला। आगे आगे कैसी कैसी बाल लीलाएं हैं भक्तों, वर्णन करते करते मेरी जिह्वा थक जाएगी, परंतु आपके कान इनकी लीलाएं सुनते हुए कभी नहीं थकेंगे। तो सुनते जाइए कृष्ण कन्हैया लाल की बाल लीलाएं।
भादो अष्टमी की थी भक्तों रात अंधेरी काली, आधी रात को जन्म लिए थे सारे जग के वाली। हो भादो अष्टमी की थी भक्तों रात अंधेरी काली, आधी रात को जन्म लिए थे सारे जग के वाली। सो गए पहरेदार सभी ताले खुलवाते हैं, सो गए पहरेदार सभी ताले खुलवाते हैं। कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं, कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं। हाँ कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं। बाबा के मन में प्रेरणा हुई कि कृष्ण कन्हैया लाल को यहाँ जेलों से ले जाना चाहिए। सो उन्होंने बाल कृष्ण को टोकरी में लिटाया भक्तों, और उस उमड़ती घुमड़ती काली अंधियारी रात में उन्हें नंदगांव ले जाने के लिए निकल पड़े। बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, और यमुना जैसे उसमें तो तूफान आया हुआ है। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, इतनी ऊंची लहरें कि बाबा उमड़ती घुमड़ती यमुना को देखकर घबरा जाते हैं। बाबा ने फिर बाल कृष्ण जी टोकरी में बिठलाए, उमड़ घुमड़ती रात में यमुना तीरे उन्हें ले आए। हो बाबा ने फिर बाल कृष्ण जी टोकरी में बिठलाए, उमड़ घुमड़ती रात में यमुना तीरे उन्हें ले आए। देख घुमड़ती यमुना को बाबा घबराते हैं, देख घुमड़ती यमुना को बाबा घबराते हैं। कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं, कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं। कैसे कान्हा जी मुरलीधर लीला दिखलाते हैं। हाँ नदी किनारे बाबा टोकरी में लिए कान्हा को खड़े हैं और सोच रहे हैं इस घनघोर घुमड़ती यमुना को पार करें तो करें कैसे। परंतु वो क्या जानते थे कि यमुना मैया तो बाल कृष्ण के पांव पखारना चाहती है। ज्यों ही पांव का नख यमुना नदी से छुआ कि नदिया ने खुद ब खुद पार जाने का मार्ग दिखा दिया। बाबा ने नदियां पार करी, नंदगांव पहुंच जाते हैं और कृष्ण कन्हैया लाल की बाल लीलाएं प्रारंभ हो चुकी हैं भक्तों। पांव पखारे यमुना जी ने फिर रास्ता दिखलाए, पार करी यमुना बाबा ने नंदगांव में लाए। हाँ पांव पखारे यमुना जी ने फिर रास्ता दिखलाए, पार करी यमुना बाबा ने नंदगांव में लाए। नंद महल में कान्हा को लेकर के आते हैं, नंद महल में कान्हा को लेकर के आते हैं। कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं, कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं। कैसे कान्हा जी मुरलीधर लीला दिखलाते भक्तों। यमुना पार कर बाबा बाल कृष्ण को लेकर नंदगांव आ गए हैं भक्तों। नंद महल में पहुंचे जहां यशोमत ने अभी अभी एक कन्या को जन्म दिया था तथा प्रसव पीड़ा से मूर्छा में थी। बाबा ने कृष्ण कन्हैया को उनके बगल में लेटाया और उनकी जन्मी कन्या को लेकर वापस जेलों में चले आए। उस कन्या ने
कैसी लीला रची, कंस को क्या क्या बताया, आइए श्रद्धा से श्रवण करते हैं भक्तों। यशोमत की कन्या को उठाए, कान्हा को तिलटाए, लेकर के उस कन्या को वो फिर जेलों में आए। हो यशोमत की कन्या को उठाए, कान्हा को तिलटाए, लेकर के उस कन्या को वो फिर जेलों में लाए। उस कन्या को कंस वहां फिर मारने आते हैं, उस कन्या को कंस वहां फिर मारने आते हैं। कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं, कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं। हाँ कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं। कन्या जेलों में पहुंच गई, जैसे ही रुदन मचाया पहरेदार चौंक कर उठ गए और ये सूचना कंस को दी। कंस जैसे ही उस कन्या को मारने आया और शिला पर पटकना चाहा, कन्या छिटक कर हवा में उड़ गई और अट्टहास करते हुए बोली, अरे मुझे क्या मारता है मूर्ख, तुझे मारने वाला तो कब का जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और वो हैरान परेशान होकर अपने मंत्रियों को बुलवाकर क्या क्या योजना बना रहा है। आइए भक्तों बड़े प्रेम से कृष्ण लीलाओं का सुमिरन करते हैं। ज्यों ही कंस ने मारना चाहा, कन्या हवा उड़ जाए, जन्मा तुझको मारने वाला कंस को थी बतलाए। हो ज्यों ही कंस ने मारना चाहा, कन्या हवा उड़ जाए, जन्मा तुझको मारने वाला कंस को थी बतलाए। सुनी बात कन्या की कंस हैरत में आते हैं, सुनी बात कन्या की कंस हैरत में आते हैं। कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं, कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं। कैसे गिरधारी लीलाधर लीला दिखलाते हैं। कंस ने अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा की कि गोकुल में अभी अभी जो भी बालक जन्मे हैं उन सबको मार दिया जाए। आपको मारने हेतु उसने अपने 2 भयंकर राक्षस आकासुर और बकासुर भेजे, परंतु वो क्या जानते थे कि आप तो साक्षात स्वयं श्री हरि के अवतार हैं। आपके सन्मुख टिक न पाए और मात्र एक एक प्रहार से वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए। अकासुर आया तुम्हें मारने, बाल बिछू नहीं पाया, बकासुर के फिर संग में उसको यमपुरी पहुंचाया। हो अकासुर आया तुम्हें मारने, बाल बिछू नहीं पाया, बकासुर के फिर संग में उसको यमपुरी पहुंचाया। तुम्हें मारने पूतना को फिर वो भिजवाते हैं, तुम्हें मारने पूतना को फिर वो भिजवाते हैं। कैसे बनवारी लीलाधर लीला दिखलाते हैं। हाँ कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं। कैसे कान्हा जी मुरलीधर लीला दिखलाते हैं। अब कंस ने भयंकर राक्षसी पूतना का आह्वान किया और उससे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बाल कृष्ण को मार कर ही वापस आना।
पूतना ने योजना बनाई भक्तों, अपने दुग्ध पर विष लगा लिया। सोचा विष भरा दूध कान्हा को पिलाएगी और कान्हा के प्राणों का अंत कर देगी। परंतु वो भी बेचारी क्या जानती थी कि आप क्या हैं, आपका अवतार क्यों कर हुआ है। जैसे ही जहर भरा दूध कान्हा ने पिया तो दूध के साथ साथ पूतना के प्राण भी खींच लिए। चीखती चिल्लाती पूतना धरती पर गिरी और मृत्यु को प्राप्त हुई। बाल कृष्ण का कौतूहल देख सभी गोप ग्वाले हैरान परेशान हैं। जहर लगा कर दूध पे अपने देखो पूतना आई, दूध के संग में प्राण ते खींचे वो चीखी चिल्लाई। हो जहर लगा कर दूध पे अपने देखो पूतना आई, दूध के संग में प्राण ते खींचे वो चीखी चिल्लाई। मारी पूतना पापिन सब हैरत में आते हैं, मारी पूतना पापिन सब हैरत में आते हैं। कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं, कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं। हाँ कैसे बंसीधर लीलाधर लीला दिखलाते हैं। अब आपको कालिया नाग की कथा सुनाता हूं भक्तों। यमुना के एक हिस्से पर कालिया नाग ने अधिकार किया हुआ था। जो भी वहां पर पानी पीने जाता, स्नान हेतु जाता, कालिया नाग उसे डस लेता। कान्हा ने उससे मुक्ति का उपाय सोचा, जानबूझकर गेंद को यमुना में डाल दिया और गेंद लेने के बहाने यमुना में कूद गए। तलहटी पर पहुंचे, कालिया के फन पर चढ़ गए। ताता थैया नृत्य दिखाते हुए उसके फनों को तोड़ दिया और उस कालिया नाग को नथाते हुए जल के ऊपर आ गए। कालिया नाग लहूलुहान है और कृष्ण कन्हैया लाल उसके फन पर चढ़े बंसुरी बजा रहे हैं। नाग कालिया था यमुना में तो उत्पात मचाए, जानबूझ कर पानी में तुम गेंद थे अपनी गिराए। ओ नाग कालिया था यमुना में तो उत्पात मचाए, जानबूझ कर पानी में तुम गेंद थे अपनी गिराए। फन तोड़ कर उसका कालिया नाग नथाते हैं, फन तोड़ कर उसका कालिया नाग नथाते हैं। हाँ कैसे लीलाधर बंसीधर लीला दिखलाते हैं, कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं। कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं। हाँ इंद्र के कोप से गोकुल में भारी बरसात हो रही थी भक्तों। सभी गोपी ग्वाल घबरा रहे थे कि कहीं ऐसा न हो कि उनका अन्न धन पशुधन डूब जाए। तब कृष्ण कन्हैया लाल ने सभी को गोवर्धन पर्वत की तलहटी में बुलाया और जब सारा गोकुल वहां आ गया तब अपनी छोटी उंगली पर उन्होंने गोवर्धन गिरिराज को उठा लिया, जिसके नीचे आकर सभी भक्तजन बरसात से बच गए। तीनों लोगों ने एक नन्हे से बालक को गोवर्धन पर्वत उठाए देखा तो उन्मुक्त कंठ से जय जयकार करने लगे। बारिश हो गई भारी, सारे गोपी ग्वाल घबराए, उन्हें बचाने एक उंगली पर गिरिराज थे उठाए। ओ बारिश हो गई भारी, सारे
गोपी ग्वाल घबराए, उन्हें बचाने एक उंगली पर गिरिराज थे उठाए। गोपी ग्वाले आपकी जय जयकार लगाते हैं, गोपी ग्वाले आपकी जय जयकार लगाते हैं। कैसे बंसीधर लीलाधर लीला दिखलाते हैं, कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं। कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं। अब वो घड़ी आ गई भक्तों जिसकी प्रतीक्षा ये त्रिलोकी भी कर रही थी। कंस के अंत की घड़ी। कंस ने तुम्हें मारने हेतु दाऊ सहित मथुरा में बुलवाया। ज्यों ही आप मथुरा में आए, एक पागल हाथी आप पर छुड़वा दिया, परंतु वो हाथी आपके हाथों मारा गया। एक कुब्जा ने जो ही आपके चरणों की धूली अपने माथे से लगाई, आपने प्रेम से उसके कूबड़ पर हाथ फिराया और उसका कूबड़ समाप्त कर दिया। कुब्जा रोते रोते आपकी जय जयकार कर रही है और ये सृष्टि प्रतीक्षा कर रही है कंस पापी के संहार की। कंस ने तुमको दाऊ सहित फिर मथुरा में बुलवाया। आते ही एक पागल हाथी तुम पर था छुड़वाया। ओ कंस ने तुमको दाऊ सहित फिर मथुरा में बुलवाया। आते ही एक पागल हाथी तुम पर था छुड़वाया। हाथी मारा कुब्जा की पीड़ा को मिटाते हैं, हाथी मारा कुब्जा की पीड़ा को मिटाते हैं। कैसे बंसीधर लीलाधर लीला दिखलाते हैं, कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं। कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं। जय हो। अब वो घड़ी आ गई भक्तों जब कंस का अंत होने को है। उसने आपको मल्ल युद्ध के लिए ललकारा और आप मल्ल युद्ध लड़ने मैदान में आ गए। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। मुक्के मुष्टि के प्रहार हुए और आपने कंस को केशों से पकड़कर भूमि पर पटक दिया तथा उसके सीने पर चढ़ ऐसा प्रहार किया कि हाय हाय करता वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तीनों लोकों में आपकी जय जयकार हो रही है। आपने मथुरा नगरी का राज्य उग्रसेन महाराज को लौटाया तथा माता पिता को जेलों से मुक्त कराया। त्रिलोकी ने आपकी बाल लीलाएं देख ली थी। अब बारी आती है महाभारत के महानायक बनने की। तो ये प्रसंग आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें और एक बार फिर मेरे साथ बोलें, बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। मल्ल युद्ध फिर हुआ कंस से उसको भूमि गिराया। ऐसा किया प्रहार सीने पे उसको मार गिराया। मल्ल युद्ध फिर हुआ कंस से उसको भूमि गिराया। ऐसा किया प्रहार सीने पे उसको मार गिराया। चंदन तिलक लगा के सभी जयकार लगाते हैं। चंदन तिलक लगा के सभी जयकार लगाते हैं। कैसे बंसीधर लीलाधर लीला दिखलाते हैं। कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं। कैसे भक्तों को लीलाधर लीला दिखलाते हैं।